हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर से लिखिए। और इस पे जो है छठ पूजा यानी कि 2025 में कब है, 27 या 28 अक्टूबर का। और शुभ मुहूर्त क्या है, महिलाओं को नहाय खाए के दिन कौन सी परंपरा कब करना चाहिए और क्या करना चाहिए, नहाय खाए में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप लोग इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे ही नहीं। तो चलिए जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक के शेयर करिए। क्योंकि जो यूट्यूब पे जो वीडियो जा रहे हैं ना, तो ये यूट्यूब वाले भाई साहब जितने लोग के पास इनको भेजना होता है ये नहीं भेजता है। और क्योंकि इनको पता नहीं क्या चीज़ का दुश्मनी है और क्या है, ये तो यूट्यूब वाले भाई साहब ही जानते हैं और उनकी मर्जी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मेहनत करता है उनको कभी हार नहीं होती है। तो आप लोग को वीडियो और उपाय देखनी है तो गुरुजी द्वारा कथा के माध्यम से सुन के और आप सभी तक के पहुंचाती हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और महादेव योग चैनल को सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। बस तो आप सर्च करेंगे तो आपको दोनों टाइम के उपाय आपके साथ रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग ऐसे स्किप करके देखेंगे तो आधे अधूरी ज्ञान कभी भी कामयाब नहीं दिलाते हैं और आपको फ़ायदा के जगहों में गैर फायदा नुकसान पहुंच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से काम हमें करना है और कौन से नहीं करना है। तो उसी के साथ और छठी मैया की जय, ये ज़रूर से पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से या देखने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा। छठी मैया जिन्हें छठ माता और सृष्टि देवी या सूर्य देव की यानी कि अर्घ उठाया जाता है, अत्यंत पूजा किए जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष का सृष्टि तिथि का किया जाता है। हम सब छठ पूजा के रूप में जानते हैं। यह पर्व एक व्रत नहीं, केवल सूर्य उपासना और मातृत्व उनको भावना और महान उत्सव है। तो आपको इस प्यारी सी उत्सव में छठी मैया का व्रत कब है, जिस प्रकार से दीपावली में कन्फ्यूजन की स्थिति होती है उसी प्रकार से छठी पूजा में भी होती हैं। तो सभी माता बहनों को जो कन्फ्यूजन बना है वो आज आपको इसी कन्फ्यूजन के दूर कर देंगे। साथ ही जानेंगे छठ पूजा विधि व्रत कैसे करना है, किस विधि से करना है, शास्त्रों में छठ पूजा का क्या महत्व है, तो छठ पूजा की व्रत क्यों रखा जाता है, किन महिलाओं के द्वारा रखे जाते हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो छठ पूजा में नहीं करनी चाहिए। अन्यथा छठ पूजा में यानी कि सब कुछ जानते हैं छठ मैया के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक को बने रहना है क्योंकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी होती है। इसलिए आपको जानकारी के अपने हाथों से मत जाने दीजिएगा। माता और बहनों से एक अनुरोध है कि आप अपने यानी कि जो है राशि से जुड़ा हुआ भाग्य बताते हैं और भाग्य में जो बताते हैं वो तत्काल दूर करने के उपाय बताते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए क्योंकि आप सभी को एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें ज़्यादा मोटिवेट होता है और हम जो है और अच्छे वीडियो आप सभी के पास पहुंचाने के कष्ट करेंगे। तो छठ का पर्व साल में 2 बार मनाए जाते हैं, एक चैत के महीने में और दूसरा कार्तिक के महीने में। छठ का महापर्व सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित होते हैं। दिवाली के तरह इस बार छठ पर्व को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है।
चलिए जानेंगे। और साल 2025 में छठ का पर्व कब है? शुभ तिथियां जैसे कि खरना, नहाए खाए, सूर्य देव को अर्घ देने का क्या रहेगा? छठ व्रत का कब किया जाएगा? हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा का 27 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। सृष्टि तिथि का आरंभ होगा। तो चलिए जानते हैं। 6 से 7 के और समापन होगा 28 अक्टूबर सुबह 7 यानी कि छठ के व्रत में महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखते हैं। इस व्रत के नहाए खाए में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है। घर के साफ सफाई के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी और प्रसाद बनाए जाते हैं। यह शुद्ध और शाकाहारी भोजन मृत और अन्य सदस्य को भी ग्रहण कराए जाते हैं और इनको छठी मैया की कृपा शुरू होती है। दूसरा दिन होता है खरना, जिसे लोहंडा भी कहते हैं। खरना पे बर्ती पे नए चूल्हे, नए कपड़े, यानी कि उस दिन जो होता है कोड़ा वाला ही पहनते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद यानी कि 36 घंटा के बाद ये व्रत रखा जाता है। तो ये यानी विराजमान होते संध्या अर्घ 27 अक्टूबर को रहेगा और निर्जला उपवास रखते हैं। सूर्य अस्त तालाब या डूबते हुए सूर्य को यानी कि बांस की सूप में ठेकुआ और मिठाई, गन्ने आदि के साथ अर्घ देते हैं। छठ पर्व के अंतिम दिन यानी कुशा अर्घ यानी सूर्य उदय से पहले नदी किनारे में देते हैं और अर्घ दिया जाता है। तो सूर्य देव को आपको करना चाहिए। 7 या 11 परिक्रमा करने के बाद व्यक्तिवर्ती यानी कि व्रत खोलते हैं और ये संतान और समृद्धि के लिए करते हैं। और छठ पूजा जीवन में शक्ति और छठ पूजा जीवन की स्रोत की यानी कि छठी माई संतान की रक्षा करती हैं। उसको जो है श्रद्धा पूर्वक छठी माई का यह व्रत करना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, 25 अक्टूबर शनिवार के नहाए खाए किया जाएगा, जिस दिन 6:28 पर सूर्य अस्त का जो यानी कि रहेंगे। तो छठ पर्व का दूसरा दिन रहेगा खरना, लोहंडा भी कहते हैं। और आपको जो है सूर्य 6:29 पे और यानी कि और जो सूर्य अस्त होगा 5:48 पे। तो जिस दिन आपको संध्या अर्घ दिया जाएगा उस दिन सूर्य उदय होगा 6:30 पे और सूर्य अस्त का जो समय होगा वो होगा 5:41 पे। तो आप लोग देख लीजिएगा। जिस दिन उषा काल अर्घ दिया जाएगा, व्रत का पारण किया जाएगा, उस दिन सूर्य उदय होगा 6:43 पे और शाम को यानी शाम तक के रहेंगे। तो पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपने कथा में शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ हमेशा लाभ ही प्रदान करते हैं, कभी भी निसफल नहीं करते। इसलिए आप भी हमारे द्वारे शुभ मुहूर्त पे पूजा पाठ संपन्न करें। तो चलिए जानते हैं। और छठ पूजा के आरंभ से लेकर अंतिम तक के संपूर्ण पूजा विधि छठ पूजा के लिए वास्तव में पवित्र और कठोर फलदायी में होता है। यह सूर्य देव और भगवान छठी मैया का उषा देवी को समर्पित करता है। इस व्रत को यानी माताएं एवं बहनें अपने परिवार के सुख समृद्धि, संतान की लंबी आयु और घर के कल्याण के लिए करती है। आइए जानते हैं बहुत ही सुंदर और भावनाक संपूर्ण छठ पूजा की करेंगे। और नियम 4 दिन के कथा और उसके करते हैं। पहला दिन नहाए खाए स्नान शुद्ध करते हैं, 5 दिनों तक चलते हैं पवित्र और अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण चलते हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग महत्व होता है। चलिए जानते हैं संपूर्ण छठ पूजा का। नहाए खाए कहलाता है। उस दिन व्रती महिलाएं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, तालाब या पवित्र चीज में स्नान करते हैं। घर लौटकर शुद्धता के साथ रसोई तैयार की जाती है। घर के अंदर पूरे स्थान पर गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है और पूजा का स्थान तैयार किया जाता है। इस दिन व्रती को केवल भोजन एक बार करी जाती है। कद्दू भात और लौकी करते हैं तो उसे करना चाहिए और उस दिन पूरे सात्विक और लहसुन सहित यानी उससे जो है उन्हें नहीं करना चाहिए। और जैसे कि
उनको जल अर्पण किया जाता है और उनको प्रसाद ग्रहण किया करते। उस दिन मन के शुद्धता और शरीर की शुद्धता की होती है। उसी दिन से भोजन आरंभ यानी करते हैं। स्नान नहाए खाए के दिन उस दूसरे दिन से गुड़ चावल का प्रसाद बनता है तो उसे खरना कहलाते हैं। उस दिन बढ़ती भर दिन निराहार निर्जला रहती है, यानी कुछ भी नहीं खाती है, ना जल ग्रहण करती है। संध्या काल में सूर्य अस्त के बाद आपको नदी या घर के स्थल पर होता है तो आपको पूजा और उसके करते पूजा और मिट्टी पर यानी बना हुआ गुड़ का खीर और रसिया रोटी ठेकुआ और केले का प्रसाद तैयार किया जाता है। सूर्य को भगवान का अर्घ देकर उनका आभार प्रकट किया जाता है। यही प्रसाद व्रती ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद पूरे परिवार और आस पड़ोस में बांटा जाता है। यह आत्म सहयोग और परिचायक है और इसे जो है यानी छठी मैया प्रवेश करती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ यानी पहला अर्घ सूर्य देव को देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन निर्जला उपवास रखते हैं। संध्या समय आप अस्त यानी कि करते हैं नदी या तालाब का और सूर्य देव को पहला अर्घ देते हैं। अर्घ के समय टोकरी और सूप में ठेकुआ और केला कनार सिंघाड़ा नींबू अदरक हल्दी सुगंधित फूल और दीपक रखे जाते हैं। परिवार के हर सारे सदस्य यानी सब जल में रहते हैं। सूर्य का अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद गीत गाती है तो उनके गीत गाए जाते हैं। उनको पूरी रात भजन कीर्तन होती रहती है। कुछ जगहों पर पूरी रात माताओं जागरण करती है। कोई उनको सूर्य को यानी कि अस्त होते और उगते सूरज को देते हैं अर्घ और उस अर्घ उसे ही कहते हैं। और अंतिम अर्घ उसे कहते हैं कि अंतिम दिन के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भरती पुनः तालाब के किनारे दिए जाते हैं। उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है। इस अर्घ के दौरान प्रति महिलाएं अपने संतान परिवार और समाज के कल्याण करने के कारण करते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देने के छठी मैया का आरती की जाती है। फिर व्रती महिलाओं प्रणाम करके व्रत खोलती है जिसे पारण कहा जाता है। पारण कहा और उसे ठेकुआ केला और गुड़ का जल ग्रहण करते हैं। इस दिन छठी मैया से आशीर्वाद लेकर महिलाएं अपने व्रत को पूर्ण करते। माना जाता है कि मैया सबकी झोली भर देते हैं। छठ पूजा का विशेष नियम और सावधानियां जो होता है वो व्रती को सावधान और उनको करना चाहिए। चारों दिन लहसुन प्याज मांस मछली ये सब को यानी दूर रखना चाहिए। घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। व्रत के समय शांत और स्वच्छ और भक्ति से भरपूर होना चाहिए। छठी मैया के तांबे और पीतल की बर्तन का प्रयोग शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं किसी का दिल दुखाना चाहिए। तो उसका प्रतीक है और कहा गया है कि छठी मैया दिल की सच्चाई देखती है और कर्म की शुद्धता स्वीकार करती है, केवल उसका अनुष्ठान नहीं और आत्मिक शुद्ध और उनका प्रकाशित करते हैं। तो जो व्यक्ति और महिला इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करती है उसके घर में सुख समृद्धि और संतान की प्राप्त होती हैं और भगवान सभी कष्टों को दूर करते हैं और जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। सूर्य देव को किरणों में है अयोग्य और छठी मैया के कृपा में है सौभाग्य। छठी मैया की केवल यानी एक परंपरा नहीं आस्था की है। तो वो पर्व हमें सिखाता है जब मन वचन पवित्र हो जाता है तो ईश्वर स्वयं कृपा बरसाते हैं। हर वर्ष घाटों पर चंद चमकती हैं तो माताएं गीत गाती है तो लगता है कि जैसे कि आकाश और धरती पे फैलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री